हे गाइस और सब कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो यहाँ पे मैं रात में बना रही थी नॉन वेज। तो यहाँ ऊपर बनाती हूँ नॉन वेज, नीचे नहीं बनाती हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई थी तो एक तरफ मैं नॉन वेज चढ़ा दी थी और इधर मैं सोची फिर ऊपर रह के क्या करूँ बैठ कर। अंदर वाले रूम में बेड पे ना बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था, तो उसको मैं सोची कि हटा तो सारा साफ़ सफाई कर दूँ। पोछा झाड़ू पोछा तो मैं सुबह कर दी थी, लेकिन बेड पे जो कपड़ा था ना उसको मैं खाली करने लग गई। तो ये साड़ी सब रखा हुआ था, सबको मैं निकाली थी देखने के लिए कि कौन सा साड़ी। अभी तीज आ रहा है ना, तो तीज में रेडी करने के लिए मैं साड़ी निकाली थी। तो ये मेरा सिल्क साड़ी है, मेहंदी कलर का साड़ी है और इसका बॉर्डर है मैरून कलर, डार्क मैरून कलर है। ये इसका आंचल था। तो इसका भी ब्लाउज मेरा सिल गया हुआ लगभग, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी। इसमें साड़ी फॉल लगाई नहीं हूँ, तो मैं वही सोच रही थी कि देखती हूँ निकाल कर कौन सा साड़ी रेडी करो। एक ये भी है, मैरून कलर का साड़ी था। और ये इसका जो प्रिंट था ना, ये नीचे बॉर्डर पे भी और आंचल पे भी यही प्रिंट है। बहुत सुंदर लग रहा था ये साड़ी। तो मेरा मन तो ज़्यादा था इसी साड़ी को रेडी करूँ मैं, लेकिन देखती हूँ कौन सा रेडी करूँ। 2 सिल्क है तो 2 साड़ी वैसे मुझे रेडी करना है, एक तीज के लिए और एक करवा चौथ के लिए। तो मैं सोच रही थी दोनों सिल्क ही रेडी कर लूँ। ये सब तो वैसे शिफॉन साड़ी था, तो इसको मैं सोच रही थी ये तो कभी भी वैसे पहन लूँगी। इसमें भी फॉल नहीं लगा हुआ है, इसका ब्लाउज सिल गया था। एक ये भी साड़ी था मेरे पास रेड कलर का ही, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। तो ये भी साड़ी सही था, लेकिन इसमें भी अभी फॉल नहीं लगाई हूँ, इसका ये ब्लाउज सिल गया हुआ है। तो ये सारे साड़ी मैं निकाली थी लेने के टाइम। तो मैं यही सोच कर लेती हूँ कि ये साड़ी पहनूँगी तीज में, ये साड़ी पहनूँगी तीज में। एक ये भी था मेरे पास रानी कलर का साड़ी है और ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी है। सिल्क तो अपनी जगह पे सिल्क है ही, लेकिन ये साड़ी पता नहीं कौन सा कपड़ा था, ये मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर साड़ी है। बिल्कुल पतला कपड़ा था, पता नहीं बोल कर दिया था, कुछ दिया था, याद नहीं है मुझे। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। आंचल में इसका लटकन लगा हुआ था दोनों साइड। तो इसका ब्लाउज अभी सिला नहीं है, मेरे पास नहीं है अभी। इसमें साड़ी फॉल लगा हुआ है। ये तो मैं बुटीक से ली थी, तो बुटीक वाले लगा कर ही दिए थे। और ये भी साड़ी अपनी जगह बहुत ही सुंदर है। तो इतने सारे मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर लगा तो एक ये रानी कलर वाला, नहीं तो एक जो सिल्क वाला दिखाई हूँ मैरून, रेड मैरून में है वो साड़ी। तो मैं देखती हूँ कौन सा रेडी करूँगी और कौन, यही वाली साड़ी के लिए मैं बोल रही थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास ज़्यादा सिल्क है नहीं, ये 2 सिल्क है, एक और सिल्क है, बस गिना गुता ही 2-3 सिल्क है बस। तो यहाँ अब देखती हूँ मैं कौन सा रेडी करूँगी, सोच ही रही थी। यहाँ मैं किचन में फिर जब तक इधर आ गई इसको देखने के लिए बना गया या नहीं बना। तो ये लगभग तैयार हो गया था, ये बन गया था। फिर मैं कम करके फिर आ गई रूम में। तो सोची कि अच्छा देखती हूँ। वैसे मैं मम्मी जी से पूछी कि कौन सा साड़ी तैयार करूँ, तो वो बोली कि ये मेहंदी कलर वाला तैयार कर लो। उनका थोड़ा सा तो वो बोली मेहंदी कलर वाला तैयार कर लो और ये रेड वाला करवा चौथ में पहन लेना। तो कोई नहीं, देखती हूँ एक इसमें और एक इसमें, दोनों तो बराबर ही हैं। वैसे मेरा मन था रेड वाला ही तैयार करने का, तो रेड वाला मैं तैयार करके सोच रही थी जी पहन लूँ। करवा चौथ के लिए मेहंदी वाला रहने दो, मेहंदी कलर का साड़ी है वो करवा चौथ में पहन लूँगी। तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह था बेड पे रखा हुआ, तो उसको मैं फ़ोल्ड कर रही थी जल्दी जल्दी। फिर क्योंकि मुझे नीचे भी जाना था खाना बनाने के लिए। अभी तो मैं नॉन वेज ही बनाई हूँ, वेज खाने वालों के लिए भी बनाना था खाना। तो यहाँ पिल्लो था, पिल्लो में कवर नहीं लगा हुआ था, फिर मैं पिल्लो में कवर लगाने लग गई। इतने में नीचे से मेरा बुलावा भी आ गया था खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि बच्चे को सोने का टाइम हो जाता है, तो वो लोग सोने के लिए भी वो हो जाते हैं। वैसे था तो जल्दी, मैं जल्दी बना ली थी। 8 बजे तक मैं खाना पूरा बना लेती हूँ, बच्चों को खिलाने की भी को 8:30 तक मैं खाना भी खिला देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा होता है
तो यहाँ मैं दोनों पिल्लों में कवर लगा दी थी और मैं सोच रही थी आज कि ऊपर ही सोऊं, क्योंकि ऊपर मुझे साफ़ सफाई करना ही पड़ता है और सोता नहीं है कोई। इसलिए मैं सोची थी क्यों ना ऊपर, और एक ही जगह पे नीचे अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे चुपके से ये आ गए थे पीछे से, मैं थोड़ा सा डर भी गई थी क्योंकि मुझे लगा कोई नहीं है तो वैसे अकेले में हो जाता है। लेकिन फिर ये कुछ बोलने लग गए थे तो मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पे फिर मैं ऊपर रहती हूँ, ये भी आते जाते रहेंगे, बच्चे सब भी इधर उधर भागम भागी करते, कोई शांति से नहीं रह सकता है एक जगह। जैसे कि मैं अब भी आई हूँ ऊपर, तो अभी शिबू आ गया है मेरे साथ। मेरे बाद आया कि इतना देर बाद ही पता चला होगा इसको कि मम्मा नहीं है नीचे। तो ये जैसे पता चलता है इस सबको कि मम्मा नीचे नहीं है तो कहाँ होगी, तो ऊपर होगी, वैसे भाग कर आएगा। अभी तासुनी जैसे बोल रही है मम्मा मम्मा मम्मा, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि मैं जल्दी से करके इससे अच्छा मैं नीचे चली जाऊँ, क्योंकि ऊपर ना थोड़ा सा गर्मी था। कूलर में पानी भरना था, लेकिन कूलर में पानी अभी भरी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ आज भरी दूँ कूलर में पानी, तो देखते हैं रहता है कि नहीं। और अभी अब यहाँ सारा मैं बेड ठीक कर दी थी, तैयारी तो मैं कर ली थी सोने का, लेकिन नीचे फिर चली गई। तो नीचे से ना फिर आने में आसकत लगता है। नीचे मैं चली गई और नीचे जाकर इस बेड पे, दूसरे वाले बेड पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था। इसको भी सोच रही थी हटा दूँ, लेकिन अभी तक तो हटाए नहीं हूँ। देखती हूँ आज संडे है, आज कहीं हटा दूँ मैं तो दोनों बेड सही रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। और क्या होता है इस रूम में भी अभी पुट्टी हो रखा है, बाकी का नहीं लगा है, टाइल टूल लगाना है इसमें, देखते हैं लगता है क्या होता है। यहाँ मैं मशीन में कपड़े सुखाई थी तो ये भी नहीं फैला पाई, भूल गई, अंदर रूम में ही काम में लगी रह गई। नीचे जाने का टाइम हो गया था क्योंकि नीचे बच्चे भी हल्ला कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे रोटी बनाने के लिए। तो मैं सारा काम वैसे का वैसे छोड़ दी और चली गई मैं नीचे गई तो सोची कि देखूँ ये सब क्या कर रहा है। तो ये बैठ के टीवी देख रहे थे, काम भी कर रहे थे और टीवी भी देख रहे थे। दोनों बच्चे खेल रहे थे। यहाँ पे तासु डांस कर रही थी, मैं चुपके से बाहर से वीडियो बना रही थी, लेकिन ये देख ली मुझे, भाग कर आगे मम्मा दिखाओ कौन है। इसको लगा ना कोई वीडियो कॉल पे है, तो इसलिए की नहीं, फिर मैं बंद कर दी थी। इसके बाद मैं चली गई किचन में बोलो तासु को मम्मा आ रही है। फिर मैं किचन में यहाँ चावल चढ़ाने लग गई थी। चावल चढ़ा के फिर आटा लगा के रोटी बना के भी मैं रख दी थी साथ के साथ। इतने में सर आ गए थे इस सबको पढ़ाने के लिए, तो ये दोनों पढ़ने लग गया था। और मैं जब तक सोची कि किचन का काम ख़त्म ही कर लूँ, क्योंकि किचन का काम ख़त्म रहेगा तो मैं बच्चों को खिलाऊँगी और इन लोगों को सुला दूँगी, नहीं तो फिर लेट हो जाता है तो ये लोग भी रोने लगते हैं। ना तो खाना खिलाने में बनता है, ना खाने में बनता है, ना कोई काम करने में बनता है, फिर बहुत लेट हो जाता है। तो जब तक ये 1 घंटा ट्यूशन पढ़ता है उतना में मैं कितना काम कर लेती हूँ जल्दी में। तो यहाँ मैं आटा लगा रही थी, आटा लगा के फिर मैं बर्तन धोने लग गई। तो बर्तन धो के और फिर सारा काम वो करके फिर मैं चली गई थी, इनको खाना खिलाने लग गई। जब तक ये लोग भी ट्यूशन पढ़ लिए थे तो इनको खाना पीना खिला के और फिर मैं भी खा ली थी, इन लोगों को सुला दी थी। तो इन्जॉय करो आप लोग, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। और मैं देखती हूँ, मैं और अच्छा वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कब से बनेगा। और मेरा भी ये मन है कि हमारे घर पे प्ले बटन आ जाए।